हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मार्केट अभी एक साइडवेज एरिया में है, यहाँ से बाउंस अभी लेने का कोई उम्मीद नहीं है इसको। एक बार डाउन फिर से आएगा यहाँ से। तो जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड जाएगा मार्केट। अप साइड निकले या डाउन साइड निकले, कहीं भी जिधर भी जाएगा निकलेगा। डाउन साइड ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए देखेंगे। अप साइड निकलेगा तो अप साइड के लिए। अभी तो एक फिर से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है ऐसा, जो इस टाइप का बना था फिर से दोबारा बनाया यहाँ पे उसी टाइप का। सेम कैंडल बना बना के डाउन आ रहा है। सेम पैटर्न बन रहा है उसी टाइप का। ब्रेक डाउन दे रहा है, ब्रेक डाउन देने दो, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे। जब ब्रेक डाउन दे रहा है अभी तो। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेके जाता तो और मज़ा आता। और रिट्रेसमेंट लेता है तो और मज़ा आएगा यहाँ पे। अभी डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे विदाउट रिट्रेसमेंट।
रिट्रेसमेंट लेकर डाउन साइड आएगा अभी। वे रिट्रेसमेंट लेगा तभी डाउन साइड के लिए ट्राई करें। जॉब को दो, बहुत मुश्किल होती है। क्या उसको डायरेक्ट निकल भी सकता है, डायरेक्ट भी निकल सकता है यहाँ से, बट रिट्रेसमेंट लेके डाउन साइड आता तो और बढ़िया होता। अभी डायरेक्ट निकल रहा है तो डायरेक्ट में थोड़ा दिक्कत होगा वाला। रिट्रेसमेंट लेके डाउन साइड आता तो बढ़िया होता। मार्केट में ऐसे करके ऐसे आता तो बढ़िया था। अभी के लिए ट्रेड इग्नोर करेंगे, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक नहीं करेंगे ट्रेड। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कोई प्लान नहीं करेगा ट्रेडिंग। सेल साइड के लिए कोई प्लान नहीं करेगा। हेलो ट्रेडिंग, हेलो ब्रो। हाय एग्जाम सेंटर, हेलो। रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं ब्रो, रिट्रेसमेंट लेके डाउन आएगा तभी देखेंगे इसमें। अभी तो जा रहा है रिट्रेसमेंट लेकर के, डाउन साइड आ रहा है मार्केट। रिट्रेसमेंट ले गए यहाँ पे। हाँ 15 मिनट में भी बुल बेरिश ही है, 15 मिनट में, 1 आवर में, सब टाइम फ्रेम में बेरिश है अभी। डाउन साइड आ रहा है बट वही है कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में डायरेक्ट नहीं जा सकते विदाउट रिट्रेसमेंट। जो कोई एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहा है, एग्रेसिव जा रहा है, वो उनके लिए ट्रेडिंग ट्रेड है यहाँ पे। वो ट्रेड में जा सकते हैं अपना। जो एग्रेसिव है उसका ट्रेड है यहाँ पे। यहाँ से डायरेक्ट वालों की एंट्री नहीं है ब्रो।
जो एग्रेसिव है उसी का है ट्रेड। डायरेक्ट वालों की एंट्री नहीं है, डायरेक्ट वालों की एंट्री है, रिट्रेसमेंट वालों की नहीं है अभी। रिट्रेसमेंट लेने आएगा नीचे तभी जाएंगे सेफ ट्रेडर, जो कोई भी है सेफ ट्रेडर वहाँ पे ऐसे रिट्रेसमेंट लेके जाएगा तब। सेफ ट्रेडर का भी एंट्री नहीं है। सेफ ट्रेडिंग तभी होगी जब कोई रिट्रेसमेंट लेके जाए। हाँ जी तनवीर सर बोलो। किंगसुक। हेलो सर, हेलो किंगसुक। अभी यहाँ पे सेफ ट्रेडर की एंट्री नहीं है। एग्रेसिव जो भी ट्रेड था उसी का एंट्री था बस यहाँ पे। सेफ ट्रेडर की एंट्री होगी जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेकर के डाउन आया निकलेगा तभी होगा। तनवीर हुसैन मार्केट नीचे निश्चय किया। क्या निश्चय किया है मार्केट? कैसे हो सर? मस्त हूँ सर, मस्त है। किंग मस्त हूँ बोलो, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बिल्कुल सही हूँ। आप सुनाओ आप कैसे हो? सबका एसएल यहाँ पे रहेगा ब्रो, सबका एसएल यहाँ पे रहेगा। हर कोई एसएल में यहाँ पे अपना एसएल दे करके रखे। 1:2 का मिनिमम टारगेट रखेंगे यहाँ से। 1:2 हिट होगा तो फिर से ट्रेल करेंगे। सर ट्रेडिंग के अलावा और क्या करता? ट्रेडिंग के अलावा सर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं 9 to 3 PM तक मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ। उसके बाद बीटीसी में, और सैटरडे संडे को बीटीसी में ट्रेड करता हूँ। मैं फुल टाइम एक ट्रेडर हूँ। इसके अलावा मुझे मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है। पहला टारगेट इस एरिया का रहेगा यहाँ तक का। पहला टारगेट यहाँ तक का रहेगा। सर आप सर पैसे ही कमाना बड़ी बात नहीं है सर। पैसा तो आता है बट उस हिसाब से खर्च भी होता रहता है। खर्चा भी उसी हिसाब से है ब्रो। आप समझ सकते हो, आप 10,000 कमाओ फिर भी उसमें गुजारा हो जाएगा। आप 1 लाख रुपए कमाओ फिर भी उसी हिसाब से खर्च होता है। सबकी डिमांड भी बढ़ती जाती है, जो भी फैमिली में होता है वो सबकी डिमांड बढ़ जाती है फिर। तो बात वही है।
पैसा कितना भी कमाओ, खर्च उसी हिसाब से होता है, जितना कमाओगे उतना खर्च होगा। रिट्रेसमेंट लेने जा रहा, रिट्रेसमेंट लेके नीचे आएगा तब सेफ ट्रेडर की एंट्री होगी यहाँ पे। अभी ये अग्रेसिव ट्रेडर की थी, जो ब्रेकआउट करके, ब्रेकआउट होने पे जाते हैं स्कैल्पिंग करते हैं, उन्हीं के लिए ट्रेड था ये। यहाँ पे मैं भी इंटर नहीं हुआ हूँ इस ट्रेड में, मैं भी एक सेफ ट्रेडर हूँ। जब रिट्रेसमेंट दे के नीचे आएगा तभी मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ। यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ मैं ब्रो। प्राइस एक्शन अगर बनेगा हमारे ट्रेडिंग के हिसाब से सेटअप बनेगा तभी ट्रेड होगा, अदरवाइज नो ट्रेड। जो भी सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर की एंट्री नहीं है ब्रो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ब्रो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपको यहाँ पे लर्निंग मिलेगा, प्रॉपर लर्निंग के साथ ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे ट्रेडिंग भी होता है और लर्निंग भी, दोनों होता है, दोनों। विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग नहीं होता है। जो जो यहाँ पे में टॉपिक होते हैं, सारे टॉपिक क्लियर होते हैं यहाँ पे इस चैनल पे। जो डाउट है आप पूछ सकते हो इसमें। ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, ना लेने का लॉजिक क्या है, सारा सारा चीज़ कवर होता है यहाँ पे। लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 24 वाचिंग है अभी, 6 लाइक हुआ है बस। लाइक कर देना ब्रो सभी लोग। सर मैंने आपको, मैं आपको देखता हूँ 1 मंथ। ब्रो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन जरूरी है ब्रो। डिसिप्लिन और पेशेंस होना ही चाहिए उसके। ये सब कुछ नहीं हो, ये दोनों नहीं होगा तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपको डिसिप्लिन और पेशेंस वाला हमेशा होना चाहिए। पेशेंस जरूरी है इसमें, डिसिप्लिन जरूरी है। आप फोमो में आकर देखोगे एक कैंडल ग्रीन बन गई तो आप समझते हो कि मार्केट अप निकल जाएगा। एक ग्रीन बन, एक कैंडल रेड बन जाने से मार्केट डाउन नहीं आ जाता है ऐसा। तो इस चीज़ के फोमो में नहीं होते, साइकोलॉजी को समझो कि मार्केट बोल के आ रहा है। मार्केट आपको सब बताएगा, रीडिंग बताएगा, चार्ट रीडिंग, चार्ट रीडिंग करना सीखो आप। चार्ट क्या क्या, कौन कौन से चार्ट फॉर्म हो रहे हैं, बियरिश चार्ट फॉर्म हो रहा है या बुलिश चार्ट फॉर्म हो रहा है, उसके बेस पे ही ट्रेड करो आप। कभी भी सपोर्ट में आप सेल ना करो, रेजिस्टेंस पे बाय मत करो। ये मेन मेन टॉपिक होते हैं जो डिसिप्लिन से आपको होता है। डिसिप्लिन क्या होता है इसी में कवर हो जाते हैं। इसी बेस पे अगर आप एक नियम बना लो, आप आपका एक रूल होना चाहिए कि मेरा ये सेटअप है, इस सेटअप पे मार्केट रहेगा तभी मैं बाय और सेल करूंगा, अदरवाइज मैं इग्नोर कर दूंगा। तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो ब्रो।
मैं देखो सारे लोग वही है, सबको पता है कि यहाँ से सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट गिरता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अप जाता है। बट साइकोलॉजी को समझना चाहिए कि मार्केट ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अप निकलता है तो वहाँ पे क्या कैंडल कैंडल क्या बन रहा था, क्या चार्ट बना हुआ था वहाँ पे, बुलिश चार्ट बना था या बेरिश चार्ट बना था, तो उसमें वॉल्यूम क्या था, ये सब कुछ देखना पड़ता है। सब कुछ देख के ट्रेड करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल में हो पाओगे। अदरवाइज जैसे आपने खोला, ट्रेडिंग खोला, चार्ट ओपन किया, उसमें बाय मन किया तो बाय कर लिया, मन किया तो सेल कर दिया, तो ऐसे नहीं होता। छोटे छोटे पॉइंट पॉइंट होते हैं, वही पॉइंट आगे जाके मेजर हो जाते हैं। आप इसमें थोड़ा थोड़ा जो भी कमियां है ना उसको क्लियर करो पहले आप। एस एम सी, आई सी टी, डी एम सी इंडिकेटर, ये सब मैटर करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करता है। सब लोग देखो, कोई एस एम सी पे करता है, कोई आई सी टी पे करता है, कोई आर एस आई पे करता है, कोई एम एस सी डी पे करता है, तो सब कुछ डिपेंड करता है। बट वो सारे लोग कहीं ना कहीं आ करके प्राइस एक्शन पे ही रुकते हैं। प्राइज एक्शन में वो सारे लोग आके रुक जाएंगे, सबका अलग अलग सेटअप है इनका, कोई एसएमसी कॉन्सेप्ट पे करता है, कोई आईसीटी कॉन्सेप्ट पे करता है, बट सारे लोग आके कहीं ना कहीं प्राइज एक्शन बेसिक ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली क्या है देखो, आप समझो प्राइज एक्शन क्या होता है कि जो भी होता है कि मार्केट यहाँ से अप गया, उसके बाद ब्रेक डाउन किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट दिया, देन मार्केट आता है तो उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं ब्रो, कि यहाँ से डबल डबल कंफर्मेशन मिलता है उसी टाइम, उसी पे। जैसे कि मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हैमर बना था, मार्केट अप गया, सेम इसी लेवल से आके फिर से हैमर बना, फिर से मार्केट अप गया, तो इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। कि प्राइस ने जो पहले एक्शन किया था सेम उसी लेवल पे आके फिर से एक्शन किया। गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग। तो एसएमसी कॉन्सेप्ट भी सेम वही है। एसएमसी कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि प्राइस पहले वो आया, उसको ऊपर गया, फिर यहाँ पे जहाँ से मार्केट ऊपर गया था वहीं से आ गया, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक एरिया बोल दिया हमने। बाकी सब सेम ही है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया के नाम से बता करके यहाँ से मार्केट को अप किया गया। और वैसे भी देखो कि जैसे हो गया कि ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन में क्या होता है, ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद देन नीचे के लिए ट्रेड लिया जाता है। तो वही इसमें भी होता है कि ब्रेकआउट किया, चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर करके जाएगा ऑर्डर ब्लॉक एरिया से, फिर से नीचे आएगा। तो एसएमसी कॉन्सेप्ट हो, प्राइस एक्शन हो, सब सेम ही है ब्रो। बाकी इसमें साइकोलॉजी समझना है, मार्केट को साइकोलॉजी क्या है। हेलो सर, हेलो। सर आपका नाम समझ नहीं आया, आप कौन से लैंग्वेज में नाम लिखे हो, आपका नेम ब्रो समझ नहीं आ रहा मुझे प्रॉपर, इसके लिए सॉरी ब्रो। हाउ मच कैपिटल इन यूज फर्स्ट टाइम? सर मैं फर्स्ट टाइम 10,000 से मैंने यूज किया था, उस समय अप्रोक्स आई थिंक 2017 की बात है। मैं उस टाइम पे मेरे पास 10,000 रुपये थे, उसी से मैं फर्स्ट ट्रेड मैंने पंच किया था। जोरोधा के अकाउंट था मेरे पास इंडियन मार्केट में। तो कहीं ना कहीं वहीं से कुछ लॉस हुआ, कुछ लर्निंग किया, लर्निंग में कहीं कुछ मिला नहीं, प्रॉपर लर्निंग कोई करा सके उस टाइम पे। हाँ अब है कि सब कुछ हो गया है बिल्कुल बढ़िया से। तो उस टाइम पे 10,000 रुपये में मैंने सर मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, करीब 2017 की बात है।
सॉरी सर, आई कांट रीड योर नेम बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। इंडिकेटर ब्रो कोई नहीं है इंडिकेटर। डुअल स्ट्रेट इंडिकेटर कुछ नहीं है सर। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग होता है, इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं होता यहाँ पे। अगर इंडिकेटर आपको यूज ही करना है तो आप आरएसआई डाइवर्जन कर सकते हो आरएसआई में, वो बेस्ट चलता है, इंडिकेटर बेस्ट है वो। तो हर माहौल में काम करता है आरएसआई डाइवर्जन वाला। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया है सर? मैं आपको बता ही दिया कि मैं फर्स्ट टाइम मैं 2017 में स्टार्ट किया था, तो 2017 से जोड़ सकते हो। 2017 से 2 साल तक मुझे लर्निंग करने में लगा, और उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था, तो उतना ट्रेड नहीं कर पाता था। बट हाँ, कोरोना के टाइम से मैं 2020 से रेगुलर हूँ। ऐसे 6 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है ब्रो, 6 साल से ज़्यादा हो गया। जब 2019 में कोरोना आया था उस टाइम पे मैं प्रॉपर करता था ट्रेड। उसके बाद से मैं रेगुलर हो गया हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हो गया हूँ। पहले जॉब भी करता था और ट्रेडिंग भी करता था, बट अब फुल टाइम ट्रेडर हूँ और इन्वेस्टर हूँ। ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी करता हूँ मैं। क्रिप्टो में सर मेरे पास करीब आई थिंक 1.5 साल हो गए सर क्रिप्टो में। क्रिप्टो में 1.5 साल से दो मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग। 2024 से मैं स्टार्ट किया था, तब से मैं कर रहा हूँ क्रिप्टो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। 200 सब्सक्राइबर पूरे कर दो ब्रो, 185 हो गए हैं। 200 सब्सक्राइबर पूरे कर दो आप लोग। एक सौ पचासी हो गए हैं। चलो 1 रेशियो जो एग्रेसिव ट्रेड किया था उसका 1:1 मिला है ब्रो। बाकी यहाँ से इसको साइड कर देते हैं। जो भी रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करता है प्राइस एक्शन पे फेक। सेफ ट्रेडर की एंट्री नहीं है अभी।
लाइक कर देना ब्रो, चैनल को लाइक कर देना सभी लोग। हेलो ट्रेडिंग, हेलो। अभी बाय साइड के लिए नहीं जाएगा कोई, ना सेल साइड के लिए। एग्रेसिव ट्रेड और ट्रेडर जो भी एंट्री किया था यहाँ पे, वो अपना बाइंग और सेलिंग, सॉरी जो भी सेलिंग में यहाँ पे बना बना हुआ था, उन सब का या तो 1:1 दिया है, या तो फिर यहाँ पे एसएल ले गया है। तो अभी सेफ ट्रेडर की एंट्री नहीं थी, जो भी जो कोई भी सेफ ट्रेडर था उसकी एंट्री नहीं थी यहाँ पे, मेरा खुद एंट्री नहीं था। एग्रेसिव ट्रेडर की एंट्री थी बस। जो भी सेफ ट्रेडर है उन सब की इस लाइन के नीचे हो गए ट्रेडिंग। रिट्रेसमेंट ले रहा है, रिट्रेसमेंट लेके वहां से नीचे आ रहा है, तो आने दो अभी के लिए प्रॉपर नीचे डाउन साइड में। डाउन साइड में प्रॉपर आ जाएगा, उसके बाद देखेंगे, इसमें ट्राई करेंगे। चलो एक पोल करते हैं, पोल में पता लगाते हैं मार्केट अप जाएगा और डाउन डाउन साइड जाएगा। सबको अपना अपना व्यू शेयर देना है इसमें। कितने लोगों का क्या पोल है, इसमें पता चल जाएगा मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। अभी के लिए दो वोट हुए, दोनों ऑफ साइड के लिए हुए हैं। जो जो भी भाई व्यू दिया है उन लोगों के व्यू गलत है, डाउन साइड निकलेगा मार्केट। यहाँ पे रिजेक्शन बना होता है तो मैं खुद यहाँ पे शॉर्ट करता एक ट्रेड, बीटीसी को शॉर्ट करता मैं यहाँ से खुद। इथेरियम और डाउन आ गया है।
इथेरियम में अभी ट्रेड नहीं है ब्रो। मार्केट को अप निकलने के लिए अब इसके ऊपर में क्लोजिंग चाहिए। यहाँ से मार्केट आया, फिर तो ऊपर निकले, क्लोजिंग दे, देन रिट्रेसमेंट देगा, अप साइड जाएगा, तभी बाइंग आएगी, ऐसे बाइंग नहीं आएगी डायरेक्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। अभी साइडवेज है तो साइडवेज ही रहने देना इसको।
हेलो सर, हेलो। शोभायम के हेलो सर। बिल्कुल सर, आप चलो देखते हैं, आप निकलता है या डाउन निकलता है। अभी के लिए फिलहाल तो मार्केट साइडवेज जोन में है, फिर साइडवेज ही रहेगा। जा नहीं, जा सकते। जा नहीं। अभी निकल रहा आप साइड के लिए, थोड़ा थोड़ा निकलने दो, जब डाउन आएगा तब देखेंगे यहाँ पे। रिट्रेसमेंट लेकर के डाउन आता है, अगर रिजेक्शन बनाता है तब ट्राई करेंगे इसमें फिर से दोबारा बाइंग के लिए। तो नहीं लगा दो। अप साइड निकल रहा है, निकलने देना इसको, निकलने देना आप लोग प्रॉपर। जो कैंडल फेल होगा उसी कैंडल में ट्रेड होगा, ट्रेड पंच होगा सेल साइड के लिए। 5 मिनट के कैंडल के जो भी लो ब्रेक करेगा पहला कैंडल, उसी के नीचे ब्रेक एंटर करेंगे। बोला था आपने के सर, बिल्कुल सर, आपने अप साइड बोला था, अप साइड निकल गया। इंडिकेटर्स वर्सेस स्ट्रेटजी। हाँ जी बिल्कुल। हेलो सर, हेलो, बोलो। मनी लैंड है सर, है।
हाँ जी सर। कैसे हो आप लोग? ऐसे नहीं बाई होगा यहाँ पे, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे आएगा तब जाएगा ऐसे, तब बाय करेंगे यहाँ से ब्रो। ऐसे बाय नहीं होगा डायरेक्ट यहाँ पे। इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देकर रिट्रेसमेंट देने आए, फिर उसके बाद ऊपर निकले तब करेंगे इसमें बाइंग। ऐसे बाइंग नहीं करेंगे इसमें। ब्रेकआउट नहीं देगा इस लेवल से आगे, कहीं ना कहीं से एक बार डाउन फिर से आएगा मार्केट। ट्रेड विथ लक्की, हेलो सर हेलो। आईएनआर 350 बुक सर, बिल्कुल सर बिल्कुल, प्रॉफिट बुकिंग एरिया में है वो, प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, बहुत बढ़िया किया। बहुत बढ़िया ब्रो। थैंक यू सर। कोई नहीं सर, कोई नहीं। फ्रेश एंट्री बनेगा जब इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है, रिट्रेसमेंट देकर ऊपर जाए तब फ्रेश एंट्री बनेगा एसएमसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। एसएमसी कॉन्सेप्ट जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तब ट्रेड बनेगा यहाँ पे। ट्रेडिंग विथ लक, हाँ जी सर बिल्कुल। 10,000 से 15,000 पहुंचा दिया सर। सर मैं 4 दिन में एक्सनेस में आईएनआर ट्रेड करता हूँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल आपको ये बता दूं कि सर आप 50% आप इंक्रीज कर लिए हो सर। ये इनफ होता है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग होता ही है। आप कैपिटल का 50% इंक्रीज कर लेना अपने आप में सर एक प्राउड फील होता ही है। बहुत बढ़िया कर रहे हो ब्रो आप। ऐसे लर्निंग करते रहो, लर्निंग करते रहो बिल्कुल बढ़िया से, उसके बाद आपको अर्निंग करने से कोई नहीं होगा, प्रॉफिटेबल हो जाओगे आप।
एके बैटल किंग, सॉरी ब्रो। अभी के लिए कोई ट्रेडिंग नहीं है, अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। मैंने 1 बजे के आसपास ही लगाया था ये नो ट्रेडिंग जोन। उसी टाइम से अभी साइडवेज मार्केट में ही है। इसी जोन में मूव कर रहा है, इस जोन के बाहर निकले या इस जोन के नीचे निकलेगा तभी आएगा इसमें। कौन से ट्रेड का, ये वाले ट्रेड का ब्रो? जो ये ट्रेड बना था उसका लॉजिक पूछ रहे हो आप? एके बैटल किंग बताओ कौन से ट्रेड का लॉजिक जानना है आपको? हाँ जी चलो मैं बता दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखोगे एक मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था यहाँ पे। इस वाले लाइन का ब्रेकआउट दिया था, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था लंबे टाइम फ्रेम में, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आ रहा था यहाँ पे। और उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था। साइडवेज जोन में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया था यहाँ पे। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये होता है कि मार्केट जिस साइड का ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकआउट करता है उसी साइड का ट्रेड होता है। तो इसमें लो साइड का ट्रेड ब्रेक डाउन किया था इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। तो लो साइड के ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने अप साइड गया, अप साइड जाने के बाद यहाँ पे 5 मिनट में देखोगे तो एक हैमर टाइप पे, रिजेक्शन टाइप पे बनाया यहाँ पे मार्केट ने। तो 5 मिनट में जो पहला कैंडल फेल हुआ रिजेक्शन वाला, इसी पे मैं ट्रेड पंच किया था यहाँ पे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद देन नीचे आया, तो उसी बेस पे ट्रेडिंग बना हुआ था यहाँ पे। ये ट्रेड 1:5 तक हिट हुआ है यहाँ पे। कुछ बड़ा लॉजिक नहीं था इसमें, यही ट्रेड था यहाँ पे। ब्रो मैं प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन के बेस पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसे नहीं करता। मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, ना कोई कॉल और टिप, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन बेस पे क्या प्राइस बोल रहा और क्या सेटअप बन रहा हमारा, कोई चार्ट पैटर्न, कौन सा पैटर्न बन रहा, बुलिश या बेरिश जो भी पैटर्न हो, उस बेस पे ट्रेडिंग होता है। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। प्राइज एक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइज एक्शन होता है, उसके बाद कैंडल, फिर प्राइज एक्शन बन जाता है तो उसके बाद कैंडल देखते हैं कि कैंडल क्या बना है, हमारे टाइप का कैंडल बना है या नहीं बना है, वो फिर डिसाइड करना पड़ता है। मोस्टली मैं आपको बता दूं तो मोस्टली मैं यहाँ पे ट्रेड जो भी मैं पंच करता हूँ, चाहे जो भी ट्रेड बताता हूँ मैं शेयर करता हूँ, वो मोस्टली हैमर पर शेयर करता हूँ। डोजी बनाओ या हैमर बनाओ उसी टाइप पे मैं ट्रेड करता हूँ। और यह लंबे टाइम फ्रेम अगर इन्वेस्टमेंट पे करना पड़ता है मुझे तो मोस्टली हैमर पर ही करता हूँ मैं। और हैमर कौन से लोकेशन पे बना है ये भी देखना पड़ता है आप। लोकेशन क्या है भाई, ये ब्लू लाइन का लॉजिक है, ये नीचे वाला ब्लू लाइन का। भाई एक ये ब्रो एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट मैंने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया था, यहीं से सेम अप साइड निकल गया मार्केट। अप साइड निकला फिर से डाउन साइड आया, बट इस वाले लाइन के ऊपर से ही फिर से ऊपर गया। तो ये इस वाले लाइन का हाई ब्रेक नहीं करा, तो एक ऊपर से रजिस्टेंस हो गया, नीचे से मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अगर इस लाइन के नीचे आता है तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली फिर से एक सेल सेल पोजीशन बनाऊंगा। अगर इस लाइन के ऊपर जाता है तो यहाँ से बाइंग पोजीशन बनेगी। ये वाला ये ट्रेन लाइन की बात कर रहे हो क्या आप? ये ट्रेन लाइन है, ट्रेन लाइन भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है यहाँ पे। अच्छा, ये वाली की बात कर रहे हो क्या आप?
ये एरो है ब्रो, ये कुछ नहीं है, ये एक टाइप का एरो है, ये डिनोट करता है कि कहाँ पे ट्रेलिंग एसएल करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेल एसएल, तो यहाँ से ट्रेल एसएल इसको डिनोट कराता हूँ मैं कि ये वाला जो है ये यहाँ पे ट्रेल एसएल हो गया। मैं इसको आगे पीछे मूव करता हूँ, जहाँ पे इसका पॉइंट आता है वहाँ पे ट्रेलिंग एसएल करना पड़ता है इसको, ये उसके लिए है। यहाँ पे जो लिखा होता है ना ट्रेल एसएल, मतलब ट्रेलिंग एसएल, अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। अगर इस पॉइंट पे कर दूंगा तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हो गया आपका, जहाँ जहाँ ये जाता है उस बेस पे ट्रेलिंग एसएल होता है। ये इन पॉइंट है, एक पॉइंट कैप्चर करना पड़ता है कि ये वाले पॉइंट पे होता है जो भी है, ट्रेलिंग एसएल हो या एंट्री हो, इस पॉइंट पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एंट्री हो गया, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हो गया, या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, इसलिए ये लगाता हूँ मैं। सपोर्ट के ब्रेक पर पुल बैक का वेट करते हो भाई आप, कैंडल। नहीं नहीं, सपोर्ट सपोर्ट के ब्रेक पे पुल बैक का वेट करना पड़ता है ब्रो, वही रिट्रेसमेंट होता है और उसी को प्राइज एक्शन ही बोलते हैं। वो प्राइज एक्शन वही होता है ब्रो कि सपोर्ट और रजिस्टेंस जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, और रिट्रेसमेंट लेने जब तक नहीं जाता तब तक नो ट्रेड, वही पुल बैक होता है, उसी को प्राइज एक्शन बोलते हैं। क्योंकि प्राइज एक्शन में क्या है कि कंफर्मेशन मिल जाता है आप लोगों को, कि कंफर्मेशन हाई हो जाता है कि हाँ भाई ट्रेड जो आप पंच करने वाले हो आपके डायरेक्शन में जाने वाला है। इसमें एक्यूरेसी आपकी हाई हो जाती है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, उस बेस पे पता चल जाता है। भाई मैं कैसे ट्रेड करूं बताओ, कौन कौन चीज पे। ब्रो आपको पहले तो कैंडल स्टिक प्रॉपर आनी चाहिए, बेसिक है कैंडल स्टिक प्रॉपर। आपको जो भी बेस्ट कैंडल स्टिक है, मोस्टली 10-15 कैंडल स्टिक है जिस पे ट्रेड होता है और जिस पे एडिट भी करना पड़ता है। और उस ट्रेडिंग के बाद कैंडल स्टिक के बाद आपको चार्ट पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न भी 15-20 चार्ट पैटर्न होंगे, उसको आपको प्रॉपर एग्जैक्ट एकदम याद होनी चाहिए। वो चार्ट पर क्रिएट होने से पहले आपके माइंड में वो उस कैंडल का नाम आ जाना चाहिए कि कौन सा कैंडल फॉर्म होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद साइकोलॉजी, और सबसे मेन आपका जो है वो पॉइंट है वो डिसिप्लिन है यहाँ पे। डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे मेन पॉइंट है ब्रो। अगर आप सब कुछ लर्न कर लिए, उसके लर्न करने के बाद अगर आपके पास डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है ना, तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे मार्केट में। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और पेशेंस है। जो एक बार ट्रेड पंच कर लिया आपने, तो पंच करने के बाद आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा कि मार्केट या तो ऐसे ले जाए या तो टारगेट दे दे मुझे। क्योंकि आपको ट्रेड पंच करने से पहले आपको ये सारी बातें एनालाइज करनी पड़ेगी कि हाँ यहाँ से ले रहा हूँ तो किस बेस पे ले रहा हूँ, मार्केट जाने के लिए स्पेस कितना है, अप साइड या डाउन साइड, जहाँ भी मैं पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ से मार्केट में जाने का स्पेस कितना है, ये सब देख के ट्रेड पंच किया जाता है। मतलब मार्केट में आपको 10 पॉइंट का स्पेस है जाने का, आप 20 पॉइंट के एसएल लेके 1:2 का टारगेट दोगे तो नहीं जाएगा आपका, फिर एसएल ही ले जाएगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये डिसिप्लिन से ही आएगा ब्रो, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि आपका जो सेटअप बनेगा उसी सेटअप पे करोगे। अदरवाइज जो भी सेटअप फेल हुआ आपका तो सेटअप पे नहीं करोगे, आपका सेटअप पे नहीं मार्केट है तो आप ट्रेड इग्नोर कर दोगे। ये डिसिप्लिन होता है। ओके एके बैटल किंग, डाउट क्लियर हुआ आपका?
बहुत तेज। अभी के लिए मार्केट साइडवेज जोन में, ये तो साइडवेज जोन में ही रहेगा अभी, जब तक या इस वाले लाइन के ऊपर जो ये रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट ना कर दे, या इस लाइन के नीचे सपोर्ट लाइन है जो उसके नीचे ब्रेक डाउन ना कर दे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा इसमें। ये होता है पेशेंस। जब आपका सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड में एंटर करोगे। ये बता दो मुझे, आप कितना कंफर्मेशन पर ट्रेड प्लान करते हो? सर मैं आपको बता दूं कि मेरी एक्यूरेसी 85 प्लस है, तो उसी कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड करता हूँ। मुझे कंफर्मेशन हाई चाहिए, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए मुझे, कम से कम तो 80 प्लस की एक्यूरेसी चाहिए, तभी मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा, ऐसे नहीं ट्रेड करता मैं। मोस्टली मेरा ऐसे तो बहुत कम ही जाता है ट्रेड में। करीब 10 ट्रेड में मेरा 8 ट्रेड ऐसा होगा जो प्रॉफिट में होगा, 1:2 या 1:2 से अधिक 4, 5, 6 तक जाता है। और 2 ही ट्रेड होगा 10 ट्रेड में से कि जो मेरा एसएल जाता है। तो 80 प्लस का एक्यूरेसी इनफ होता है आपको। वो 80 प्लस इन भी आपकी एक्यूरेसी तभी आ पाएगी जब आपके पास डिसिप्लिन और पेशेंस होगा, क्योंकि आप प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस से आप इतना एक्यूरेसी आप गेन नहीं कर पाओगे। ट्रेड कंफर्मेशन कैसा होता है? ये कंफर्मेशन ब्रो यही होता है कि जो आप ट्रेड प्लान करते हो, ट्रेडिंग जो करते हो, जहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया आपने एक बार, उसके बाद वहाँ पे देखना है कि आपको एएसएल जा रहा है कि या ट्रेडिंग। जैसे कि मेरा यहाँ पे आज दिन का एक ही ट्रेड बना है, एक ट्रेड पंच हुआ है, तो यहाँ से एक ट्रेड में एक मेरे पास एक यहाँ पे 1:5 का ट्रेड मिला था। उसके बाद मैं इधर ट्रेड कहीं नहीं किया हूँ, जहाँ सेटअप बनेगा उधर ट्रेड करूँगा मैं, अदरवाइज ऐसे इग्नोर करूँगा मैं। मेरा सेटअप इधर बनता, अगर इधर कहीं होता तो बनता, बट इधर मैं नहीं था उस समय मार्केट में, तो इधर नहीं ट्रेड किया हूँ। तो एक्यूरेसी है, कंफर्मेशन यही होता है कि आप जितना ट्रेड पंच कर रहे हो उसमें से कितना आपका प्रॉफिटेबल में हो रहा है, कितना आपका एसएल ले जा रहा है, उसी बेस पे एक्यूरेसी निकलता है। मोस्टली 10 पे एक्यूरेसी निकलता है कि ये 10 ट्रेड में से कितने ट्रेड में आपके एसएल जाते हैं, कितने आपके प्रॉफिट में होता है। भाई आप ट्रेंड अब ट्रेंड देखा तो भाई आप अप ट्रेंड देखते हो या सर? नहीं ब्रो, मैं देखो, मैं एक्चुअली क्या है ना कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइड में तीनों तीनों ट्रेंड देखना पड़ता ही है, तीनों देखना पड़ता है आपको। अप ट्रेंड हो गया या डाउन ट्रेंड, मार्केट देखो आगे एक्चुअली क्या है कि आपको एक लंबे टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ेगा मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ये देखना ही पड़ेगा आपको। उसी बेस पे फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में आके स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि जैसे अप ट्रेंड में सपोज करो कि अप ट्रेंड में मार्केट, सॉरी, एक लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको बाइंग करनी होगी, तो आप जब भी बाइंग करोगे तो बाय ऑन डीप पर करोगे, जब भी मार्केट डीप में आएगा बाय करोगे, फिर से मार्केट अप जाएगा। ये अप ट्रेंड के लिए बोल रहा हूँ। अगर मार्केट वही डाउन ट्रेंड में है, तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आप वहां से सेल करोगे, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखोगे। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं उसको सेल करूंगा डाउन साइड के लिए। तो यही स्ट्रेटजी रहती है। अब देखो क्या हुआ, क्या है बात कि जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, सॉरी कहाँ चला गया, 1 मिनट पर। चलो देखो, जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ये लंबे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन था, तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो मुझे पता चल गया कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के नीचे बेरिश हो गया है। अब इसमें सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। तो मैं जब भी यहाँ से मार्केट यहाँ से बनाया, उसके बाद अप गया, यहाँ से सेल किया, उसके बाद से मार्केट देखो यहाँ से अप गया, यहाँ से अप गया, यहाँ से अप गया, मैं कभी भी बाइंग नहीं किया इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट जब भी अप निकलेगा उसके बाद फिर से डाउन आएगा।
तो इसमें अप ट्रेंड का कोई भी सिनेरियो नहीं बनाऊंगा, जब भी ऊपर जाएगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखूंगा बैटल। तो भाई रिवर्सल के बाद प्लान करना चाहिए मुझे। हाँ, रिवर्सल में क्या होगा देखो, रिवर्सल कैसे होता है, रिवर्सल ये होता है कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे पॉज ले लिया है, एक हाल्ट हुआ है मार्केट का, या इसको साइडवेज एरिया भी बोल सकते हो। इस साइडवेज एरिया में क्या होगा कि एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे देखोगे तो ये रेक्टेंगल पैटर्न भी बोलते हैं इसको। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये रेक्टेंगल पैटर्न हो गया ब्रो। रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं कि एक ऊपर से फ्लैट लाइन या नीचे से फ्लैट लाइन, इसके रेंज में मार्केट घूम रहा। ये बियरिश और बुलिश दोनों होता है। अब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर से रिवर्सल पैटर्न बनेगा, और इसके नीचे निकलता है तो फिर से वही हो जाएगा, कंटिन्यूअस पैटर्न बन जाएगा। ये दोनों पैटर्न है यहाँ पे। तो इसके ऊपर निकलेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और एसएमसी कॉन्सेप्ट जो होता है उस बेस पे ट्रेडिंग होने लगेगा। फिर जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, उसके बाद रिटेस्टमेंट लेने आएगा ऑर्डर ब्लॉक एरिया से, फिर से ऑफ साइड निकलेगा, तो वो उस बेस पे ट्रेडिंग हुआ। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये सब आपको लर्निंग करके ही आएगा, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ओके ब्रो, ओके। आज के लिए मैं क्रिप्टो बंद करता हूँ, कल मिलूंगा क्रिप्टो में फिर से। मुझे कहीं जाना है, इस वजह से मुझे क्रिप्टो बंद करना पड़ रहा। प्रदीप जी, टाइम फ्रेम कितना मिनट का देखते हो सर? सर टाइम फ्रेम मोस्टली आपको मैं बता दूं कि मिनिमम मेरा टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, इससे कम का टाइम फ्रेम नहीं है मेरा। और मोस्टली मैं 15 मिनट, 1 आवर और 4 आवर्स में देखता हूँ। ये ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, 1 आवर और 4 आवर का जो भी टाइम फ्रेम है बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। आप मतलब बिगनर हो तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर और 4 आवर में आप ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी ड्रॉ करना है कर सकते हो, और 15 मिनट में ट्रेड कर पंच कर सकते हो आप। बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाए तो आप 5 मिनट में, 1 मिनट में भी कर सकते हो आप। ओके ब्रो। चलो देखो, बहुत सारे लोगों ने बोला था मार्केट में यहाँ से अप जाएगा, बट मैंने पहले ही बोल दिया था मार्केट अप नहीं जाएगा ब्रो, डाउन ही आएगा। अप जाने के लिए भी ये इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता तभी अप जाता है मार्केट। अभी के लिए डाउन ही आया मार्केट। हाँ, डाउन ट्रेंड में भी वही होता है, पर डाउन ट्रेंड में भी कैंडल आप देख सकते हो, जो बेरिश कैंडल होती है उसी पे ट्रेड होता है। तो बुलिश के लिए भी बुलिश कैंडल होती है, और डाउन ट्रेंड के लिए बेरिश कैंडल होती है, तो दोनों कैंडल आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सी बुलिश कैंडल है कौन सी बेरिश कैंडल है, और कौन सा मार्केट न्यूट्रल होता है, साइडवेज होता है, या दोनों साइड ट्रेड होता है कौन सा कैंडल में, ये सब आपको याद करके रखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न, जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न है, ये सब याद करके रखना पड़ेगा आपको। ओके ब्रो, बाय बाय सबको, मिलते हैं कल फिर से। आज के लिए स्ट्रीम बंद करता हूँ मैं, मुझे कहीं जाना है।